नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं प्राचीन इतिहास के प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा कालीन स्थल माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो माड़ा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंडवों में किनके मध्य संवाद का वर्णन है? तो मिलिंद एवं नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सप्त पैगोड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लवों ने सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, शूल्व सूत्र नामक रचना का संबंध किस विषय से है? तो ये ज्यामितीय विषय से है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने पल्लव वंश की स्थापना की थी? तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, मिहिर कुल का संबंध किस राजवंश से था? तो मिहिर कुल का संबंध हुण से था। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये सातवाहन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें पहले है हिंदी यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर अंतिम में कुषाण। इसका सही कालक्रम है दा। क्वेश्चन नंबर 12, शतपथ और तैत्तिरीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृत व्याकरण की रचना प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? तो प्राकृत प्रकाश के रचयिता वररुचि हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कल्पद्रुम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति लिपि से मानी जाती है? तो ये ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17, निघंटनाथ पुत किसे कहा जाता है? तो निघंटनाथ पुत महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसको समाहर्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा स्थल अष्टमहास्थानों में शामिल नहीं है? तो अष्टमहास्थानों में शामिल सांची नहीं है, बाकी लुम्बिनी है, शंकाश्य है, श्रावस्ती है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो ये कालाशोक के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 23, शून्य संपादने किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो लिंगायत का ये प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 24, दशमलव तथा शून्य का अन्वेषण किस काल में हुआ है? तो दशमलव तथा शून्य का अन्वेषण गुप्त काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मैच करने के लिए है तो दंडी मृच्छकटिकम
ये मैच नहीं है। बाकी वाक्पति, गौड़बाहु, सुबंधु, वासवदत्ता, पाल काव्य, हलता युर्वेद। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। क्वेश्चन नंबर 28, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो ये सामवेद से मानी जाती है भारतीय संगीत की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री सर्वप्रथम भारत आया था? तो मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 35, मुंज किस वंश का शासक था? तो ये परमार वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 36, चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, लोहार वंश ने किस भारतीय क्षेत्र पर शासन किया था? लोहार वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो गाथा सप्तशती हाल ये मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो गाथा सप्तशती हाल ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो पैठन प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मछली किस राजवंश की प्रतीक चिन्ह थी? तो मछली पांड्य राजवंश की प्रतीक चिन्ह थी। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्यकालीन प्रशासन में माप एवं तौल का अध्यक्ष था पोताध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था? तो इसको 7 वर्गों में विभाजित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, गार्गी संहिता का संबंध किस विषय से है? तो गार्गी संहिता का संबंध ज्योतिष से है। क्वेश्चन नंबर 45, मणिमेखले की रचनाकार कौन है? तो मणिमेखले की रचनाकार सतनार हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नीतिसार की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नीतिसार की रचना कामंदक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48, पट्टिनम क्या थे? तो पट्टिनम बंदरगाह शहर थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन वेदांग में शामिल नहीं है? तो सूत्र वेदांग में शामिल नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।